द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है ना, और रीजन भी देना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना है, आपको ये कोशिश करनी ये फॉल्स ही होगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा फॉल्स ही होंगे जहां पर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया होगा और उसकी वैल्यू पूछेगा ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो ऐसे में आपको कोशिश करनी एक काउंटर एग्जांपल लेना है। आई रिपीट, एक काउंटर एग्जांपल लेना है। काउंटर एग्जांपल क्या होता है, एक ऐसा एग्जांपल जिसकी हेल्प से दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, ठीक। तो आपको अपना दिमाग लगाना है, क्या कोई ऐसा एग्जांपल तो नहीं है जिस एग्जांपल में अगर हम इसको काउंटर कर सके। जैसे कि बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, अभी इन्होंने ऐसा बोला। अब देखो थीटा का क्या क्या वैल्यू हो सकता है जो आपने पढ़ा है क्लास 10 में। थीटा आपका 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, ठीक, और आपका ये 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट, 60 डिग्री हो सकता है, ओके, और यहाँ पर ये 90 डिग्री हो सकता है, ठीक। तो ये सारा थीटा आपका हो सकता है, थीटा की पॉसिबल वैल्यूज है। और भी थीटा हो सकते हैं बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, 0 से 90 तक है, ओके। नाउ अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर बच्चे ध्यान देंगे, देखिए मान लीजिए हमने थीटा 30 डिग्री चूज किया, कितना, अगर हमने थीटा कितना चूज किया 30 डिग्री, ओके, तो ध्यान देंगे पहले, ठीक। मान लो रैंडमली मैंने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ली, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखते हैं। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री। चलिए अब देखिए बच्चों साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, हम लोग को पता है, हमने नोट कर लिया यहाँ पर, और प्लस cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए, 1/2 कितना होता है 0.5, यस सर, 1/2 कितना होता है 0.5, और प्लस √3/2 कितना होता है, देखिए ये आपको पता होना चाहिए। √3/2 कैसे निकालोगे, √3 की वैल्यू क्लास 9th में हमको याद कराई गई थी, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। √3 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स में 1.732, ठीक है। √2 और √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। √2 होता है 1.414, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। √2 होता है बच्चों अप्रॉक्स में 1.414, ठीक, और इसी तरीके से आपका जो √3 होता है 1.732 होता है, ओके। तो ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में हमको 9th क्लास से ही याद कराते चले आ रहे हैं, ठीक, मैथ्स में, ओके। नाउ वापस आ जाओ यहाँ पे, तो हमको क्या निकालना है, √3/2 निकालना है, ठीक। तो √3 हमको पता है, अगर हम √3/2 के लिए जाएंगे तो √3/2 कितना हो जाएगा, √3 की जगह आप रखोगे 1.732 डिवाइडेड बाय 2। अब 1.732 को 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों, 2 1 जा 2, ठीक, फिर 2 8 जा कितना होता है, यहाँ पे हमने 8 लिखा, 2 8 जा 16 1 जाएगा, 2 6 जा 12 1 जाएगा, 2 6 जा 12, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ये लीजिए 0.866 आ गया अप्रॉक्स में। तो 0.5 और प्लस 0.866, ओके स्टूडेंट, 0.866 में 0.5 ऐड करो, देखते हैं क्या होता है। सो 0.866 में 0.5 अगर आप ऐड करोगे कितना आएगा, 6 तो ऐसे ही रहेगा, 6 ऐसे रहेगा, 8 + 5 13 बन जाएगा, ये लीजिए कितना आ गया 1.366 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 1, ओके। 1 पॉइंट कितना आ गया 366 आ गया, जो कि 1 से ग्रेटर है। ध्यान दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हो गया, यस सर ग्रेटर देन 1 हो गया। थीटा हमने रैंडमली चूज किया 30 डिग्री, लेकिन अब आप ये सोचो कि क्या हमेशा ऐसा होगा, एक बार तो ये ट्रू हो गया, क्या हमेशा ऐसा होगा, देखिए दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा अगर एक भी एग्जांपल ऐसा मिल गया जिससे काउंटर हो जाए। आई रिपीट, दिया गया एक्सप्रेशन मतलब जो भी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा अगर एक भी एग्जांपल आपको ऐसा मिल गया जिसमें ये ट्रू ना हो। तो अभी तो ये ट्रू है, क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 उसने बोला था, क्या ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। एक एग्जांपल लिया हमने, थीटा आपको चूज करना है अपने मन से, ठीक, तो थीटा हमने कितना चूज किया, मान लो 30 डिग्री, ठीक, तब तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया। अब गलती से आप इसको ट्रू कर दोगे तो गलत कर दोगे, क्यों, ध्यान से सुनिए। आप एक काउंटर एग्जांपल के बारे में सोचिए, अगर हम थीटा 0 ले लें, इतना कॉपी करिए, पहले कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पर हम थीटा कितना ले लेते हैं 0 डिग्री, ओके, तो देखिए क्या होता है। अगर यहां पर बच्चों हम लोग थीटा कितना चूज कर लें 0 डिग्री, सो थीटा अगर हमने 0 डिग्री चूज कर लिया तो हमारा जो एक्सप्रेशन है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वो कितना हो जाएगा साइन, अब देखिए थीटा की जगह 0 और प्लस कॉस थीटा की जगह 0, ठीक। साइन 0 कितना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, देखिए साइन 0 0 होता है और प्लस कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। अब 0 + 1 1 होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हमने थीटा कितना चूज किया 0 डिग्री चूज किया तो आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ गया। 1 1 से ग्रेटर तो होता नहीं भाई, 1 तो 1 के इक्वल है ना, 1 1 से ग्रेटर थोड़ी ना है, 1 1 से बड़ा थोड़ी ना है। तो लास्ट टाइम तो 1.36 ऐसे करके आया था, वो तो 1 से बड़ा था, ये तो 1 से नहीं बड़ा है ना, 1 तो 1 है भाई, ठीक। और उन्होंने हमसे क्या बोला था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वो कहना चाहता है कि थीटा की कुछ भी वैल्यू ले लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, नहीं ऐसा तो नहीं है।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 के भी इक्वल होता है। कब? जब जीरो थीटा की वैल्यू हमने जीरो ली। ठीक, तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है, ट्रू है लेकिन ऑलवेज ट्रू नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसलिए हमने क्या लिखा, हमने आंसर में लिखा फॉल्स, और रीजन हमने क्या दिया, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 इज 1। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ऐसे करके हम एग्जाम में दिखा देंगे। ठीक है, नाउ नोट कर लीजिए